Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों हमारी नई सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ का नाम है लॉर्ड थ्रू हाउसेस। इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर किसी दूसरे हाउस में जाके प्लेस्ड होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होगी, इसमें 144 वीडियोस बनेंगी और ये इसकी दूसरी वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़र्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। फ़र्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारे ऑरा को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे नाम को, हमारे फेम को। जो भी हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, जैसे भी हम दिखते हैं, वो कुंडली का फ़र्स्ट हाउस होता है। फ़र्स्ट हाउस यानी आपका शरीर, और फर्स्ट हाउस को लगन भी बोला जाता है, लग्नेश भी बोला जाता है। हालांकि लग्नेश जो है वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को बोला जाता है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जिस भी हाउस में प्लेस्ड होता है उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए आप सारा फोकस अपना वहाँ पर डाल देते हैं। यानी जीवन का जो भी डायरेक्शन होगा उस पर्टिकुलर हाउस के लिए होगा जहाँ पर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड होगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो आपके शरीर के लिए, आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए, आपके नाम के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाता है तो सेकंड हाउस का संबंध फैमिली वैल्यू, वेल्थ, पैसा और जो भी सोसाइटी में आपकी एक पहचान होती है, आपके ख़ानदान की पहचान होती है, जो भी आपके ख़ानदान का एक अपना नाम होता है, वो कुंडली के सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस आपकी लिक्विड मनी को भी बताता है, आपकी कैश मनी को बताता है। सेकंड हाउस का संबंध जेम्स एंड ज्वेलरी से है और जो भी एंटिक पीसेस होते हैं, जो भी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ आप जीवन में गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो, बहुमूल्य चीज़ें, उन सब चीज़ों का संबंध कुंडली के सेकंड हाउस से होता है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पीच को, आपके टंग को। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आता है तो आप ये माने कि आपका जो बर्थ है वो रिच बनने के लिए हुआ है, वो पैसे वाले बनने के लिए हुआ है, क्योंकि कुंडली का जो सेकंड हाउस है उसका संबंध वैल्यू से होता है। दूसरा, जीवन का सारा फोकस सेकंड हाउस के लिए ही होता है। यानी अगर आपका बर्थ फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है तो जो आपका जन्म हुआ है वो अमीर बनने के लिए हुआ है और वो वैल्यूबल बनने के लिए हुआ है, वो रिच बनने के लिए हुआ है और अपनी फैमिली के नाम को ऊपर चढ़ाने के लिए हुआ है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो आप काफ़ी वैल्यूबल चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जैसे एंटिक पीसेस हो गया, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, जैसे कैश मनी हो गई। और कई बार इसमें यह भी देखा जाता है कि इंसान काफ़ी जानवरों को भी इकट्ठा कर लेता है। जैसे आपका कोई मान लेते हैं कि बकरी फार्म है, मुर्गी फार्म है, गाय फार्म आपने खोल रखा है, तो वो सेकंड हाउस के कारण ही होता है, क्योंकि सेकंड हाउस का संबंध होता है चीज़ों को कलेक्ट करने से, इकट्ठा करने से। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं, आप एक रिच इंसान बन सकते हैं। जीवन का सारा फोकस आपका सेकंड हाउस के लिए रहेगा और सेकंड हाउस के कारण ही आपकी एक अपनी वैल्यू, एक अपनी पहचान, एक अपना ऑरा, एक अपना नाम, जो भी आपकी पहचान है, कुंडली का जो भी फर्स्ट हाउस जो बोलता है वो आपको सेकंड हाउस के थ्रू ही मिल पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में तो है, बट सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो काफ़ी फोकस्ड होने के बाद भी आपको सेकंड हाउस की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है तो काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है सेकंड हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाता है तो इनिशियल लाइफ में आपको सेकंड हाउस की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जैसे फैमिली वैल्यू, वेल्थ, पैसा, कैश मनी, लिक्विड मनी, इन सब चीज़ों की कमी होती है। कई बार आपको ख़ानदान परिवार से भी दूर रहना पड़ सकता है। सेकंड हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट हो जाती है, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और साथ में शनि बैठ गया, तो शनि बैठने के कारण आपको सेकंड हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाता है, शनि की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, तो आपको कई बार बोलने में परेशानी होती है, या जब भी आप पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं वहाँ जब आप बोलते हैं तो आपको बड़ा फियर महसूस होता है बिकॉज ऑफ सैटर्न। सेकंड हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो सेकंड हाउस की चीज़ों को आप इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और बाद में वहाँ से सेपरेशन होता है।
सेकंड हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी अगर सेकंड हाउस में है, राहु के साथ प्लेस्ड है, तो कई बार आप बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हो सेकंड हाउस की चीज़ों को बनाने के लिए, यानी अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपने आप को वैल्यूबल दिखाने के लिए आप कई बार झूठ का भी सहारा ले लेते हैं। लेकिन आगे चल के राहु यहाँ पर करिश्माई काम करता है। राहु भी चाहता है कि आप जीवन में पैसे वाले बने, अमीर बने, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है और आप अगर कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई फिल्म स्टार हैं या कोई मॉडल हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग ये बन जाता है, क्योंकि राहु आपको नाम फेम दे सकता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के चारों तरफ यानी दोनों तरफ, यानी थर्ड हाउस में या फर्स्ट हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठता है तो वो सेकंड हाउस की चीज़ों को होने नहीं देता है, जिसको हम पाप कर्तरी योग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड हाउस की चीज़ों को अचीव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नाम फेम बनाने के लिए, अपनी फैमिली वैल्यू को बनाने के लिए काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तो कई बार सेकंड हाउस की चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यानी जो भी आपका पैसा है, जो भी आपकी कैश मनी है, कई बार उसका नुकसान हो जाता है, या उन सब चीज़ों में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, और इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो आपका जो जन्म है वो अपनी फैमिली वैल्यू को बनाने के लिए हुआ है। आपका जन्म अपनी वैल्यू को बनाने के लिए हुआ है। आपका जन्म एक अमीर इंसान बनने के लिए हुआ है, और आपके जीवन का सारा फोकस सेकंड हाउस के लिए रहने वाला है, क्योंकि सेकंड हाउस के थ्रू ही आपको नाम और फेम मिलता है, जो भी आपका कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सेकंड हाउस के बारे में या अपने फर्स्ट हाउस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।